Hello students, how are you? There is a PDF of lesson first book Beehive. Now question answers, we discuss question answers in this video. Question first, how old are Margie and Tommy? So answer is Margie is 11 while Tommy is 13-year-old. Next question, what did Margie write in her diary? So answer is Margie wrote in her diary, today Tommy found a real book. Question third, had Margie ever seen a book before? Answer, no, Margie had never seen a book before. मर्जी ने इससे पहले कोई बुक देखी थी क्या? नहीं, मर्जी ने इससे पहले कोई बुक नहीं देखी थी. नाउ क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे बहुत स्ट्रेंज, अजीब लग रही थी? आंसर इज Margie found it strange that the word printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. She also found it odd that the word on a page always remained the same as the first time they were read. Besides, the idea that someone would write a book about schools was itself strange for Margie. मर्जी को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी कि जो बुक में वर्ड्स प्रिंट हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं, हिल नहीं रहे, जैसे स्क्रीन पे हिलते हैं वर्ड्स और जाते हैं आते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं, पर बुक पे बिल्कुल ही स्थिर थे, वो वर्ड्स फिक्स्ड थे. ये चीज़ उसे बहुत अजीब लग रही थी. इट वॉज सो स्ट्रेंज फॉर मार्जी. क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? टेली बुक क्या होता है? अ टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन. वर्ड्स मूव समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल वॉज इटसेल्फ. टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन. जो बुक हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं उसे टेली बुक कहा जाता है. क्वेश्चन सिक्स्थ, वेयर वॉज मर्जीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या मर्जी का कोई स्कूल था और उसका कोई क्लासमेट था क्या? आंसर इज मर्जी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स. मर्जी का जो स्कूल था वो उसके घर में ही था और उसके बेडरूम के पास था, और मतलब वो घर में ही ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, पढ़ती थी, तो उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था. क्वेश्चन सेवेंथ, व्हाट सब्जेक्ट डिड मर्जी एंड टॉमी लर्न? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मर्जी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द स्टोरी. ये बुक में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ें, देखें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. नाउ वी कीप मूविंग ऑन क्वेश्चन थर्ड. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मर्जी एंड टॉमी हैव? मर्जी और टॉमी के कैसे टीचर्स थे? आंसर इज मर्जी एंड टॉमी हैड मशीनिकल टीचर्स विद लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स दैट फ्लैश्ड लेसन्स एंड क्वेश्चंस. These teachers had slots where the student had to put their homework and test papers. Now question 2, why did Margie's mother send for the county inspector? Answer is Margie had been consistently failing to perform well in the geography test given by her mechanical teacher. In order to find out the reason behind this, her mother sent for the county inspector. क्योंकि मर्जी के टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे थे ज्योग्राफी के टेस्ट में, इसीलिए जो उसमें थोड़ा काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा गया, जो कंप्यूटर में है
फोल्डर डला हुआ है वो गियर अप हो गया था, मीन्स उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई थी। और जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उसके हिसाब से काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड, फोल्डर की स्पीड कम कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा? द काउंटी इंस्पेक्टर टुक अपार्ट द टीचर एंड आफ्टर एग्जामिन इट असेंबल्ड इट अगेन। इट स्लोड अप द ज्योग्राफी section. Okay, it slowed up the geography sector of the teacher because it was geared up a little too quick for an average 10-year-old. तो जो मर्जी है वो कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, वहीं पढ़ती थी उसी से ही। तो उसका जो ज्योग्राफी का पैकेज है वो बहुत स्पीड उसकी ज़्यादा हो गई थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उस स्पीड को कम कर दिया गया था 10-year-old बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन 4th, वाई वॉज मर्जी डूइंग हार्डली बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? कैसे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करी? मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन adjusted at a higher level. In order to help her, the county inspector showed down this sector to an average 10-year level. In order to help her, the county inspector showed down, okay, same answer है वो. Now question 5th, what had once happened to Tommy's teacher? Tommy के टीचर को एक बार क्या हो गया था? Once Tommy teacher was taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. क्योंकि जो वो पैकेज था उसमें मैकेनिकल टीचर, जो हिस्ट्री टीचर का सेक्टर है, वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, इसीलिए उसे 1 मंथ के लिए हटा दिया गया। नाउ क्वेश्चन 6th, हाउ डिड मर्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्वेश्चन 6th अगेन, Did Marji have regular days and hours for school? If so, why? क्या मर्जी का रेगुलर डेज थे, जो दिन थे वो कंटिन्यू वो उसी सेम डेज पे पढ़ाई करती थी स्कूल में, ऐसा क्यों? Yes, Marji had regular days and hours for school. The mechanical teacher always turned on at the same time. जो उसका mechanical teacher था कंप्यूटर पे, वो सेम टाइम एक ही समय पे आता था। डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे की छुट्टी होती थी। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल्स देन लर्न बेटर। क्योंकि उसकी मदर, मर्जी की मदर, ये बिलीव करती थी कि रेगुलर स्टडी से अच्छा, बेटर, बेनिफिशियल इफेक्ट रहता है। क्वेश्चन 7th, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने ओल्ड काइंड के जो पुराने स्कूल हैं उसको किस तरह से डिस्क्राइब करा? टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्टेड centuries ago. They had a teacher who was man. The teacher taught in a special building where all the kids assembled and learned the same thing according to their respective ages. जो पुराने समय था उस स्कूल में, मतलब जो अभी हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बिल्डिंग होती है, ह्यूमन टीचर्स होते हैं, और ये किस तरह से सभी एज ग्रुप के बच्चे क्लास में होते हैं, फिर टीचर उन्हें पढ़ाते हैं, ये है। और ये जो लेसन है ये 1 सेंचुरी आफ्टर, मतलब 1 सेंचुरी के बाद किस तरह के स्कूल होंगे ये लेसन में बताया हुआ है। तो इस तरह के स्कूल को डिस्क्राइब किया है टॉमी ने। 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? Tommy says that the teacher of the old kind were men who taught the student inside a special building. The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. Now, long answers. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in this story? Margie और Tommy के टीचर्स, जो मशीनिकल टीचर्स थे, उनके क्या फीचर्स थे, क्या खासियत थी? आंसर फर्स्ट,
Margie and Tommy had mechanical teachers. These teachers were basically large black screens on which the lessons were shown and questions were asked. These teachers were adjusted according to the age and potential of the student concerned. They had a slot in which the student had to put their homework and test paper. तो जो ये टीचर है मशीनिकल टीचर्स जो कंप्यूटर पे होते हैं, कंप्यूटर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, हर बच्चे की पोटेंशियल और उनके लेवल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली सभी को अलग अलग व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? क्यों मर्जी को ये जो स्कूल है उसे पसंद नहीं आ रहा था, उसे अच्छा नहीं लगता ये स्कूल. लेकिन पहले के टाइम पे जो स्कूल थे जिसमें सभी एज ग्रुप के बच्चे असेंबल्ड होते थे, इकट्ठे होते थे इस क्लास में, एक क्लास में, और सब एक साथ पढ़ते थे, तो वो स्कूल मर्जी को बहुत पसंद था. क्यों? आंसर सेकेंड. Margie hated the school because it was not fun. She hated the large book, black screen, and the way she had to insert the homework and test papers in the slot on the mechanical teachers. She disliked the fact that she had to write her answers in a punch code. Besides, her hatred for school was amplified by her failure. Margie imagined the old kind of school with kids from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. She imagined that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. जैसे इस स्कूल में अभी जो समय चल रहा है, स्कूल में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं और फिर छुट्टी होती है तो सब एक साथ जाते हैं और क्लास में सब क्लासमेट्स एक साथ बैठते हैं. तो ये स्कूल मर्जी को बहुत पसंद था. जो उसका ऑनलाइन क्लासेस का स्कूल है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. क्वेश्चन थर्ड. डू यू एग्री विद मर्जी द स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो अभी स्कूल चल रहे हैं, मीन्स जो हम स्कूल में इकट्ठे होते हैं, वो स्कूल ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन क्लासेस जो मर्जी इस लेसन में ले रही है क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जिसमें वो घर में अकेली पढ़ती है, कोई क्लासमेट्स नहीं होते हैं, वो स्कूल ज़्यादा अच्छा है? Yes, I agree that. Answer third. Yes, I agree that school today are more fun than the school in the story. Studying and answering questions seems to be a boring idea without the presence of classmates. Writing homework in punch codes, and that too without anybody's help, would be draining. Children develop a better understanding about each other and their surroundings when they go to a school and interact with others, accommodating than mechanical ones that program to teach in a specific way. तो जो अभी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं ये स्कूल बहुत अच्छा है. सभी क्लासमेट्स एक स्कूल में इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं स्टडी में भी, और जब छुट्टी होती है तो हम वापस एक साथ स्कूल से घर जाते हैं. तो ये स्कूल ज़्यादा बेटर है. वी कैन एन्जॉय इन दिस स्कूल, बट आफ्टर 1 century मे बी अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे, मशीनिकल टीचर्स हमें पढ़ाएंगे और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का जैसा भी जो उनकी एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग मशीनिकल टीचर्स पढ़ाएंगे. तो वो जो है वो थोड़ा बोरिंग होगा मर्जी के अकॉर्डिंग. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन फर्स्ट. So write in your notebook and learn it. If you have any problem then try to it and ask to me. आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, लेसन के बारे में भी. ओके.